रेखीय आवर्धन। किसी भी गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है और रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं। रेखीय आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण में जो दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, वस्तु की लंबाई और उस दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, उन दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के सामने जो वस्तु रखी जाती है, उस वस्तु का उस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। किसी भी दर्पण का रेखीय आवर्धन ये होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V तथा वस्तु की दूरी U के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन की परिभाषा दो तरीके से हम लिख सकते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -kV/U। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। सूत्र को निगमित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण लेंगे। ये दर्पण का ध्रुव P है। दर्पण का फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र। माना कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी है, AB कोई एक वस्तु है जो दर्पण से U दूरी पर रखी है। माना ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है U। प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण में परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब है A', B'। एक दूसरी किरण वस्तु से चलने के बाद दर्पण के ध्रुव से होती हुई सीधी चली जाती है। माना ये आपतित किरण है, दर्पण में टकराने के बाद इस दिशा में वापस चली जाती है। तो परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। उसी में से एक नियम है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण ये है और परावर्तन कोण ये है, ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V से लिखते हैं, V, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इस सूत्र को कैसे ज्ञात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण VPA है वो APA' के बराबर होगा। अतः बनने वाला जो त्रिभुज है AVP और
ए डैश बी डैश पी दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी समकोणिक हैं। समकोणिक हैं, अतः सभी भुजाएं आनुपातिक होंगी, यानी ए डैश बी डैश अपान ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर पी बी डैश अपान पी ए। अब देखते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है। वस्तु की दूरी, ये समीकरण नंबर 1 है। वस्तु की दूरी है AP बराबर है U, और दर्पण के ध्रुव से इधर की तरफ हम दूरियां नापेंगे तो वस्तु की दूरी U है वो माइनस की लिखी जाएगी, यानी ऋणात्मक लिखी जाएगी। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है PV डैश। PV डैश है V, PV डैश है V, और यहाँ से हम इधर की तरफ दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक लिखी जाएगी, माइनस के V। इसके बाद वस्तु की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई AB है, और वस्तु की लंबाई को हम O से लिखते हैं, O। इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है A डैश B डैश। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से लिखते हैं। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ जो वस्तु होती है या जो भी होते हैं वो धनात्मक लिखे जाते हैं, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ जो दूरी नापी जाती है वो ऋणात्मक लिखी जाती है, या हम प्रतिबिंब की लंबाई को हम ऋणात्मक लिखेंगे। ये सभी मान यहाँ लिखेंगे, ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है ए डैश बी डैश का मान है माइनस के आई अपान AB का मान है O बराबर PV डैश का मान है माइनस के B PA का मान है माइनस के U। अतः रेखीय आवर्धन M बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, M बराबर माइनस के I अपान O बराबर V अपान U। अतः M बराबर I अपान O बराबर माइनस चिन्ह उधर चला जाएगा तो माइनस के B अपान U। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा।